एक्सरसाइज 4.1 इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको अच्छे से समझते हैं कि गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। ध्यान रहे किसके बात कर रहा है, नेट फोर्स का बात कर रहा है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विथ अ कांस्टेंट स्पीड। एक क्या है, पानी का बूंद है, ठीक है, जो कि क्या हो रहा है, वो गिर रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर काम करने वाला हमको क्या बताना है, नेट फोर्स, ठीक है। तो अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विथ अ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड उसका क्या है, स्पीड उसका क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। देयरफॉर नेट फोर्स भी क्या होगा उसका, जीरो। ए नंबर में स्पीड कांस्टेंट, डायरेक्शन तो फिक्स है ना, नीचे गिर रहा है मतलब डायरेक्शन कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन तो कांस्टेंट हुआ ना भाई, क्योंकि नीचे गिर रहा है तो डायरेक्शन भी क्या है हमारा, कांस्टेंट ही है। इसलिए वेलोसिटी उसका क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि बरसात का बूंद नीचे गिरता है तो डायरेक्शन फिक्स डायरेक्शन में एक समान रफ्तार से चल रहा है, यानी वेलोसिटी उसका कांस्टेंट। स्पीड फिक्स है, डायरेक्शन भी फिक्स है, मतलब वेलोसिटी उसका कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो, इसलिए नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। बी नंबर पे बात करते हैं। बी नंबर में बोल रहा है कि एक कॉर्क है जिसका मास है 10 ग्राम, जो कि तैर रहा है पानी में, ठीक है। पानी है, पानी में क्या हो रहा है, एक कॉर्क वगैरह जो होता है बैडमिंटन वगैरह का, वो ऐसे तैर रहा है। तो उस पे नेट फोर्स कितना हुआ, तो इस पे तो नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ये सतह को दबाएगा तो पानी का जो सतह है बॉयंसी का फोर्स लगाएगा ऊपर, तो ना तैर रहा है, स्थिर है कॉर्क पानी के ऊपर। तो इसका मतलब ना कॉर्क ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स क्या है, जीरो। एफ नेट इसका भी क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके सी नंबर में बोल रहा है कि एक पतंग है जो सक्सेसफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। एक पतंग है जो कि आसमान में उड़ रहा है और वहां पे जाके क्या है, ऐसे स्थिर है, तो रुका हुआ है, तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। क्या रुका हुआ है तो उसको कहेंगे, उसमें हम लोग यानी कि क्या कितना नंबर, सी नंबर जो है उसमें एफ नेट हमारा क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि पतंग वहां जाकर के जो धागा है इस तरफ जो खींच रहे इधर का फोर्स और पतंग पे बाहर का फोर्स, दोनों फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, सेम होगा फोर्स, तो इसलिए हमारा ये चीज क्या होगा, नेट फोर्स इसमें भी जीरो होगा। आगे क्या बोल रहा है कि एक कार है जो कि मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, बोल दिया कांस्टेंट वेलोसिटी, इतना रफ रोड पे वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो हाँ डी नंबर में भी एफ नेट क्या हो जाएगा, जीरो, चूंकि एक्सेलरेशन जीरो, चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब फोर्स भी जीरो, एफ नेट भी जीरो। ए से लेके डी तक सबका एफ नेट क्या है, जीरो। फिर ई नंबर में बोल रहा है कि अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक अंतरिक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है जो काफी स्पीड से क्या हो रहा है, चल रहा है, बस चल रहा है, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है, या कोई और वस्तु नहीं है जो उस पर बल लगा सके, तो फोर्स लगाने के लिए कुछ है नहीं, नेट फोर्स जीरो, ठीक है। तो ई नंबर में एफ नेट उस पर भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ए बी सी डी और ई सब का आंसर क्या हो गया, जीरो 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 जीरो। नेट फोर्स सभी में क्या है, जीरो। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़ जाएं।